माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में हम माइक्रोबायोलॉजी ग्रुप का मैं एक कंपोनेंट हूँ। हमारे इस ग्रुप को प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अहमद ज़हीर लीड कर रहे हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं जी। इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा, हमारी लैब में जो पिछले 20 साल से काम हो रहा है, मैं उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। हमारे जो डॉक्टर जो पॉइनियर थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब तमगा इम्तियाज़, उन्होंने इस लैब को जो था ओरिजिनेट किया था, स्टार्ट किया था। वो उन्होंने कंपोस्टिंग के प्रोसेस को, रीसाइक्लिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट को आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया था। तो हम क्या करते थे जी कि उसमें प्रोसेसिंग, नॉर्मली कंपोस्टिंग सारी दुनिया में हो रही है, लेकिन हमने उस प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया था कि इस प्रोसेस को अब महीनों का टाइम नहीं चाहिए, दिनों का या हफ्तों का टाइम चाहिए। तो ये उनकी इनोवेशन थी। और दूसरा ये था कि जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो जो न्यूट्रिशन है क्रॉप की वो पूरी कर सके या सॉइल की वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो उसमें डॉक्टर साहब ने या हमारी इस लैब की 2-3 इनोवेशंस हैं, वो ये है कि हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। इन वेसल में हमने कंपोस्टिंग के प्रोसेस को 20 से 25 दिन का कर दिया, जो महीनों का प्रोसेस है। अब कंपोस्टिंग में हम एनिमल मैन्योर या फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट या कोई भी क्रॉप का रेजिड्यू लेते हैं, उसमें हम उसको चॉप करते हैं। अगर मॉइस्चर हो तो मॉइस्चर हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं 45 टू 55 या 55% तक मॉइस्चर हम मटीरियल में करते हैं। उसके बाद हमने कुछ मोलेसेस, कार्बन शुगर, जो हम कार्बन का सोर्स लेते हैं उसमें मोलेसेस है, हम को यूरिया की थोड़ी सी एडिशन करते हैं। और स्पेशली द ब्रांडिंग ऑफ आवर लैब, हम माइक्रो जो सेलुलोज डिकम्पोजिंग है, डिग्रेडिंग है, वो माइक्रो हम उस कंपोस्टिंग प्रोसेस में ऐड करते हैं। और वो कंपोस्टिंग प्रोसेस जो महीनों का प्रोसेस है वो दिनों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी लैब की इनोवेशन थी। अब इसमें चूंकि जब हम कंपोस्ट करते हैं तो रॉ में 1 to 1.5, 1 से 1.5% नाइट्रोजन है, आधा से 0.25% फास्फोरस है और 1.5 से 2% पोटाश है। तो ये इतनी वैल्यू नहीं है कि आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। फिर जब कंपोस्टिंग करते हैं तो आपकी नाइट्रोजन 2 से 2.5% तक चली जाती है, फास्फोरस 1 से 1.5% तक, और इसी तरह पोटाश का लेवल भी बढ़ जाता है। लेकिन इवन देन आफ्टर कंपोस्टिंग भी ये वैल्यू, ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इतने इनफ नहीं है कि आपकी क्रॉप को बढ़ा सके। तो उसके लिए फिर जो हमारी लैब की स्ट्रेटेजी है कि हम इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप क्रॉप का जो नाइट्रोजन या फास्फोरस का एक पार्ट है, अगर आपने 2 बैग डालने हैं तो आधा बैग, अगर आपने 1 बैग डालना तो उसका चौथा हिस्सा आप इस कंपोस्टिंग में जब प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो उसमें मिक्स कर दें, ओवरनाइट रखें, 1-2 दिन रखें। वो फर्टिलाइजर उस कंपोस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। जब वो पार्ट बन जाएगा तो उसकी वैल्यू जो 50% क्रॉप का चौथा हिस्सा आपने कंपोस्टिंग में ऐड किया है, वो आपकी क्रॉप को 50% से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। तो आप वैल्यू एडिशन करें अपनी कंपोस्ट की। फार्मर को चाहिए कि वो अपने जो उसने प्रोसेस किया मैन्योर को, उसको वैल्यू ऐड करें और वैल्यू ऐड करके फिर वो क्रॉप में अप्लाई करें तो उसका फर्टिलाइजर 25 से 30% तक बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटाश भी। तो वैल्यू एडिशन आप न्यूट्रिएंट की कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन आप बायो फर्टिलाइजर से कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट फर्दर इनरिच हो जाएगा, ऑर्गेनो बायो फर्टिलाइजर बन जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट की इनरिचमेंट हार्मोन से कर सकते हैं, अमाइनो एसिड से कर सकते हैं, और जो ग्रोथ सप्लीमेंट है उनसे कर सकते हैं। और ये वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट जो था वो हमारी लैब का ओरिजिन है। प्रोफेसर साहब इसके पॉइनियर हैं। इसके अलावा अब कंपोस्टिंग तो सारी दुनिया कर रही है, हमने भी किया है, वैल्यू एडिशन भी की। हमने इसमें एक और प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया और वो प्रोसेस है जी एसिडुलेशन का। हमने कंपोस्टिंग को डिकम्पोजिशन प्रोसेस के साथ साथ उसको एसिडुलेट किया। हमने ऐसे माइक्रोब आइसोलेट किए जिनको थोड़ी सी हम फीड खिलाने से वो उस मटेरियल की कंपोस्टिंग के दौरान पीएच लो कर देते हैं। तो पीएच के इसी के दौरान ही तकरीबन 5 ईयर अगो हमने इस पर रिसर्च किया और माइक्रोबियल सॉइल कंडीशनर के नाम से प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जो न सिर्फ कंपोस्ट है बल्कि एसिडुलेट है, ऑर्गेनिकली उसकी पीएच 2 की गई है। अब ये वाला प्रोडक्ट है, ये तकरीबन केजीज में पड़ेगा, जो आपकी सॉइल में फास्फोरस का प्रॉब्लम है, जो पीएच रिलेटेड इश्यूज हैं उसको ओवरकम करने में, माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ पीएच रिलेटेड इशू है उसको ओवरकम करने में मदद करेगा। तो ये एक और इनोवेशन है कंपोस्टिंग के बाद वैल्यू एडिशन के बाद एसिडुलेशन। ये है जी। उसके बाद हमने क्या किया जी, एक और हमारी लैब का प्रोडक्ट था बीओपी, जो इसी लैब से ओरिजिन था आज 2010 में, कि रॉक फॉस्फेट की डिकम्पोजिशन करनी है ऑर्गेनिक मैटर के साथ और एक फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक फास्फोरस फर्टिलाइजर बनाना। तो हमने उसमें थोड़ी सी फर्दर एडिशन किया है। हमने क्या किया जी कि जब हमने फास्फोरस सोलबिलाइजिंग माइक्रोब को रॉक फॉस्फेट के साथ ट्रीट किया और उसने फास्फोरस को मोबिलाइज किया।
इसके साथ साथ हमने वही माइक्रोब जो हमने अपने सॉइल कंडीशनर में ऐड किए, जो पीएच लो करते हैं, वही माइक्रोब हमने इस रॉक फॉस्फेट के साथ जब मिक्स किए हैं, उनको थोड़ी सी फूड दिया तो उसने रॉक फॉस्फेट की पीएच को लो किया। 8.5 पीएच है या 9 पीएच है, जो कि फास्फोरस की अनअवेलेबिलिटी का बायस बनती है। हमारे माइक्रोब की पी सॉल्वलाइजेशन से और इंसुलेशन प्रोसेस से ये वाली रॉक फॉस्फेट जो 4-4.5 पीएच की है और ये एसएसपी से ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके फास्फोरस कंटेंट भी तकरीबन 14 से 18% या इवन अप टू 20% है, जो कि एक अच्छा अल्टरनेट है ऑर्गेनिक का। तो इसमें भी हमारी इनोवेशन है जी कि बीओपी की अगली फॉर्म आ गई है, जिसको हम कहते हैं जी बायो अवेलेबल बीएपी। मार्केट में बीओपी के नाम से ये प्रोडक्ट है और अभी बीएपी के नाम से प्रोडक्ट है। थर्ड है जी, बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है कि बायो फर्टिलाइजर में, लेकिन बायो फर्टिलाइजर का इशू ये है कि आपको एक अच्छा इफेक्टिव बायो फर्टिलाइजर कहाँ से मिलेगा जी? अभी भी स्टिल एक डायले में है। मार्केट में बहुत सारे सूडो या 2 नंबर प्रोडक्ट मिलते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कोई नहीं है, लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े, उसमें माइक्रोब की पॉपुलेशन या नंबर इतना नहीं होता जो फार्मर को बेनिफिट दे। तो हम क्या करते हैं जी, हम लैब में प्योर इनाकुला डिजाइन करते हैं। ये इनाकुला एज ए कैरियर किसी कैरियर के साथ या प्योर आप फसलों को लगा सकते हैं, क्रॉप्स की सीड को सोइंग के वक्त लगा सकते हैं, आप इसको फ्लड कर सकते हैं। इस इनाकुला को एज ए बायो फर्टिलाइजर आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, और इवन इसको आप फर्टिलाइजर के साथ ड्रम के अंदर मिक्स कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर वो क्लेम कर रही हैं वो कंपनीज के, उन्होंने फर्टिलाइजर के ऊपर माइक्रोब को कोट कर दिया है। अब माइक्रोब किसी भी सूरत में सीड के साथ, फ्लड पानी के साथ, फर्टिलाइजर के साथ, फोलियर स्प्रे, किसी भी केमिकल के साथ आप फार्मर को लाजमी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली 5 से 15% तक ये क्रॉप की यील्ड को बढ़ाते हैं सॉइल की हेल्थ के साथ साथ। तो ये नॉर्मली हम इसमें भी हमारी इनोवेशन था कि हमारे पास बहुत सारे, हमने माइक्रोब को आइसोलेट किया, स्क्रीनिंग के बाद हमारे पास ऐसे माइक्रोब हैं जो जमीन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक वाले जो क्रॉप्स हैं लोगों को उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। अब हमारे फ्यूचर में ये है कि हम ये, इसके अलावा हम अगला जो हमारा काम है कि एक नया कंसेप्ट आ रहा है चारकोल फार्मिंग का। हम लोगों को ये अवेयर करना चाह रहे हैं कि हमारी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर बहुत लेस है। जो चीज़ हम ऐड करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से वो नॉर्मली 6 to 9 मंथ में CO2 बन के वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। हमारा ये टारगेट है जी कि हम चारकोल फार्मिंग का कंसेप्ट दें कि स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक कार्बन, वही जो वेस्ट है। अब वेस्ट की जो अगली फॉर्म है कि आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोचार बना लें, चारकोल बना लें एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोलिसिस करेंगे तो ये अनदर एडवांस अप्रोच है जिस पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, और इसमें कुछ इनोवेशंस हम देख रहे हैं कि चारकोल लाइक फार्मिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, क्योंकि बायोचार यानी इसी ऑर्गेनिक मटेरियल को जब स्टेबलाइज्ड फॉर्म में आप चारकोल बायोचार में कन्वर्ट करेंगे तो ये ज़मीन में इसकी स्टेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी देर तक बढ़ेगी। 5 से 100 साल तक वो जो है ना स्टेबल रहेगा, जो कि हमारी ज़मीनों को वाकई चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर लेवल बहुत कम है हमारी ज़मीनों। तो चारकोल फार्मिंग में हम डिफरेंट बायोचार फार्मिंग या चारकोल फार्मिंग में हम डिफरेंट उसकी वैल्यूएशंस कर रहे हैं। उसको हम इन्वायरमेंट को क्लीनिंग के लिए, वाटर को क्लीनिंग के लिए और माइक्रोबियल लाइफ को या सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उस पर काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। अब इसके चारकोल फार्मिंग के अलावा हम एक नेक्स्ट जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वेस्ट। हम चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करें। हम नॉर्मली हमारे सीवरेज वाटर में फास्फोरस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है। इन सारी चीज़ों को हम वेस्ट करें तो हम ऐसे एड्सॉर्बेंट लैब के अंदर हमने बायोचार को या और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को स्क्रीन किया है जो पानी को टच करें। आप सीवरेज वाटर से टच करें तो वो सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट, हर चीज़ उस एब्जॉर्बेंट में आ जाएगी और पानी आगे से क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और वो जो सोर्स है, वो जो जिसके साथ आपने टच किया, वो जो फिल्टर है, आप उस फिल्टर को एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर के तौर पर फसलों में यूज कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वेस्ट वाटर हम कर रहे हैं जी। इसके अलावा हम सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल जो कलाठी ज़मीनें हैं, हम उसके लिए कुछ ऐसे माइक्रोब हमने आइसोलेट किए हैं, कुछ ऐसा लो पीएच प्रोडक्ट बनाया है जो डिग्रेडेड सॉइल के लिए भी इफेक्टिव होगा। स्पेशली कुछ लोगों के लिए जहाँ पे पानी का इशू है, ज़मीनी पानी ठीक नहीं है या पानी अनअवेलेबल है, तो उसके लिए भी हमने पॉलीमर कोटिंग और पॉलीमर के जो वाटर एब्जॉर्बिंग है और ऑर्गेनिक मैटर की एक बड़ी अच्छी प्रपोर्शन हमने डिसाइड किया और एरियाज के लिए जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है वो लोग अपनी फसलों को पानी कम के साथ भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं जी।
ये सारी रिसर्च है जी जो इनोवेशन है हमारी लैब की, फर्दर इनोवेशंस जो हम नई चीज़ें कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करते रहेंगे। ये सारी एफर्ट में जी प्रोफेसर जो अपने हमारे असद शेख भाई हैं, ये उनकी सारी एफर्ट है जी कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस मतलब हमारी लैब को ये वेटेज दिया कि इस लैब में जो रिसर्च हो रही है या जो ये हमारे फ्यूचर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लोगों तक पहुंचे, स्पेशली फार्मिंग कम्युनिटी तक, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी फार्मिंग कम्युनिटी इन सभी चीज़ों से स्पेशली लैब से रिसर्च से अनअवेयर है और ये उनको क्रेडिट जाता है कि वो ये सारी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एनी असिस्टेंस। आपको किसी भी चीज़ तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी लैब से हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको कंपोस्टिंग में, आपके न्यूट्रिशन प्लान में, आपके सॉइल की हेल्थ में, वाटर में, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको असिस्टेंस मिलेगी इस लैब से, इस अदारे से। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।